आप देखिए, आप ये उपाय करें, चारों दिशाओं से पैसा आना शुरू हो जाएगा माता रानी ने चाहा तो। और सच्चे मन से जाकर के आप करके आइए, देखिए नवरात्रों में दिन दुगनी रात चुगनी। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो कि आपको अभी तक तो कहीं मिलेगा नहीं सोशल मीडिया पे। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक मंत्र का उच्चारण करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सभी मेरी पब्लिक भी मेरे साथ वो मंत्र का जाप करे। कि नवरात्रे में जो है माँ की शक्ति देखने के लिए शक्ति पीठ के बारे में मैं थोड़ा आपसे जानकारी चाहूँगा। हम बात करेंगे माँ कालका पीठ के बारे में। इस मंदिर में जो कोई भी जाता है, कहते हैं माँ उसकी झोलियाँ भर देती है। सॉरी, मुझे इमोशनल हो रही है। मैंने जब जब देवी को पुकारा है, कुछ ही घंटों के अंदर अंदर वो सुनती है। तो मेरे रिलेटिव गए थे वैष्णो माता के यहाँ अपने बच्चों को लेके। तो पहले टाइम पे पिट्ठू होते थे, आगे जाकर के क्या हुआ, पिट्ठू का पैर फिसला और बच्चे खाई में गिर गए। वो दोनों बच्चे एक जगह पे खेलते हुए माँ बाप को दिखाई दिए। उन्होंने पूछा तुम कहाँ थे? कहते मम्मा हम यहाँ से गिरे थे, आंटी आई थी, उन्होंने हमें बचाया और उन आंटी ने हमारे यहाँ चुन्नी बांधी है, ठीक है। और उनकी पूरी बॉडी पे, बच्चों की बॉडी पे इतना सा भी स्क्रैच नहीं था। गूज़बम्स आ गए एकदम से। 2020 जब से कोरोना आया, मैं तो देश की यही स्थिति देख रहा हूँ कि पहले कोरोना से इतने लोग मरे और 2025 से तो पता नहीं क्या क्या, जब से मंगल का साल है। हाँ। कभी आग लग रही थी और अब तो जगह जगह बाढ़ आ रही है, इतना विनाश हो रहा है। माँ की किस तरीके से हम पूजा करें जिससे जो है ये साल हम सबके लिए जो है बचा हुआ और आगे भी बहुत अच्छा जाए। इन नवरात्रियों में 9 दिन में फर्स्ट डे से लेकर के 9th डे तक आपको अलग अलग कौन सी रेमेडी करनी है। फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन आपको जो रेमेडी करनी है वो है पैसों से रिलेटेड। तो दूसरे नवरात्रे पे मैं सभी ऑडियंस को यही बोलूँगी, अगर करियर में दिक्कत आ रही है। मैम, मैं तीसरे नवरात्रे में आपसे पूछना चाहूँगा कि शादी के लिए क्या उपाय किया जाए, थोड़ा आप बताइए उसके लिए। तो बच्चों की अगर हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं पूछना चाहूँगा कि 5वें नवरात्रे में जो है वो क्या उपाय किया जाए कि जो कोर्ट केस जो लोगों के पुराने चले आ रहे हैं वो खत्म हो जाए। देखिए, जिनकी दुकान नहीं चल रही है, जिनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, उनके लिए मैं एक ही बात बोलूंगी, नवरात्रि में तो अष्टमी में ऐसा कौन सा उपाय करें दिल की इच्छा पूरी हो जाए। 22 सितंबर को आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। कैसे? जो मैंने आपको रेमेडीज बताई है। कमेंट्स में आप सभी लोग जय माँ कालका माई जरूर लिखें, जय माँ शक्ति। आज के इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में हमें दिखने वाला है माँ का चमत्कार। जी हाँ, माँ की एक जो नवरात्रि आ गए हैं उसमें माँ के चमत्कार की एक रियल स्टोरी आपको आज बताने आए हैं हमारी सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर रीमा मैम। जी हाँ, एक बार वो फिर से हमारे स्टूडियो में आई है आप लोगों की डिमांड पे, और ये स्पेशल एपिसोड नवरात्रि का है। 9 दिन जो होते हैं नवरात्रि के, उन 9 दिनों में हमें कौन से 9 उपाय करने हैं और हमारे जीवन के 9 जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है उन सबको कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत ही कम पैसों के अंदर। तो इस बात पे जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। सबसे पहले तो नीचे जो कमेंट है भाई साहब, उसके साथ में हाइप का ऑप्शन आ रहा है, उसको जरूर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज जय माता दी बोल के इस पॉडकास्ट को। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी वेरी स्पेशल गेस्ट रीमा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। हर हर महादेव मैम। हर हर महादेव। जय माता दी। आज तो जय माता दी। कैसे मैम आप? तो मैं बहुत अच्छी हूँ, और आज हम जिस मौके पे मिले हैं तो महादेव के साथ साथ माँ का भी गुणगान होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था आपको कि अब नवरात्रि के ऊपर मैंने आपको इसीलिए स्पेशल बुलाया है रिक्वेस्ट करके कि भाई नवरात्रि स्पेशल आज आपके साथ करते हैं। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक मंत्र का उच्चारण करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ सभी मेरी पब्लिक भी मेरे साथ वो मंत्र का जाप करे। ओम ओम एम एम ह्रीम ह्रीम चामुंडाय चामुंडाय विच्चे विच। जय माँ कालका, जय माँ कालका, जय माँ शक्ति, जय माँ शक्ति, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। वाह, पॉजिटिवनेस से स्टार्ट किया मैम। जी मैम, बताइए मैम आप। माँ का नाम से ही इतनी शक्ति है। अभी हमने माँ का नाम लिया है और एकदम से बहुत बॉडी एकदम लाइट फील करने लग गई है। बिल्कुल सच में है ना, एकदम पॉजिटिवनेस आ गई, पॉजिटिव ऑरा। राइट। मैं जानना चाह रहा था मैम कि नवरात्रि में जो है
माँ की शक्ति देखने के लिए एक शक्ति पीठ के बारे में मैं थोड़ा आपसे जानकारी चाहूंगा, थोड़ा बताइए उसके बारे में। हम बात करेंगे माँ कालका पीठ के बारे में, जो कि जिनका मंदिर स्थित है दिल्ली में। कालका मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, ये अपने आप में एक शक्तिपीठ है। सैकड़ों लोग आते हैं। अगर आप उस मंदिर की बात करोगे तो दूर दूर से बसें भर भर के आती है, हजारों श्रद्धालु रोज आते हैं। आपने देखा होगा कि यूजुअली क्या होता है, जब नवरात्रे आते हैं या फिर कोई ओकेशन है तो तभी ज़्यादातर मंदिरों में भीड़ होती है। पर दिल्ली में स्थित कालका मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसमें रोजाना हजारों सैकड़ों लोग आते हैं। हम्म, कोई तो बात होगी ना, कोई तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर ऐसा कुछ मिराकुलस पॉइंट है वो जगह जहाँ पर लोग इतने आ रहे हैं। ऐसे तो कोई नहीं आता होगा। राइट। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ पे आपको हर क्लास के लोग दिखेंगे, लाइक मिडिल क्लास, रिच, And पुअर lower पीपल, class. कोई भेदभाव नहीं है, कुछ नहीं है। एक ऐसा एकमात्र शक्तिपीठ है जहाँ पर आपको कोई क्लास, गरीबी, अमीरी का आपको भेदभाव नहीं दिखेगा। मैं अभी यहाँ पे बोलना नहीं चाहती हूँ। मैंने बहुत जगह सुना है ऐसा, मुझे कईयों की शिकायत आती है कि कई जगह ऐसा किया जाता है। बट दिस इज़ द ओनली टेम्पल, जो कि एकमात्र टेम्पल है जहाँ पे दूर दूर से, गांव से, बिहार से, पटना से, गोरखपुर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। और ये मंदिर कहाँ है? कालका माँ का मंदिर है दिल्ली में। Okay. मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो मंदिर है कालका माँ का मंदिर, ये मंदिर शक्ति के लिए जाना जाता है और अपने चमत्कारों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में जो कोई भी जाता है, कहते हैं माँ उसकी झोलियाँ भर देती है। पुरुष, स्त्री, बच्चा, बुजुर्ग इंसान, हर कोई जा रहा है। किसी को प्यार नहीं मिल रहा तो वो अपने प्यार के लिए जा रहा है, किसी को बच्चा पैदा नहीं हो रहा, किसी का वंश नहीं बढ़ रहा तो उसके वंश बढ़ रहे हैं, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, हेल्थ, रोगी, कोर्ट कचहरी के केसेस हैं, और जैसे कि कोई बिना वजह कोई जेल केस में फंस गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो बेझिझक होके कालका माँ पीठ पे लोग जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। वहाँ जाके सिंपल अर्जी लगानी होती है और इतना करने मात्र से उस इंसान की लाइफ में से ऑब्स्टेकल्स रिमूव होने शुरू हो जाते हैं। और लोगों को समझ ही नहीं आता, जिनके हजारों साल से कोर्ट में केस पड़े होते हैं, जिनके इतने सालों से चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर पूरा अभी तक की जीवन की, कहते हैं ना बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता, तो कर्जा लेकर के कई लोग यूज़ करते हैं, माँ बाप अपने गहने बेच करके बच्चों का बिजनेस स्टार्ट कराते हैं। उसके बावजूद भी देयर इज़ नो श्योरिटी कि वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसे फेलियर केसेस, हताश केसेस माँ कालका पीठ पे जाते हैं और वहाँ जा कर के अर्जी लगाते हैं कि माँ मेरे जीवन में ये समस्या है। अब समस्या देखिए कैसी भी हो सकती है। कोई, किसी को भगवान ने शरीर से मारा है, किसी को भगवान ने प्यार से मारा है, किसी को भगवान, उसका कहते ना पति पत्नी का आपस में प्यार मोहब्बत नहीं है, किसी को बिजनेस नहीं मिल रहा, कोई पढ़ाई में कमज़ोर है, किसी को बीमारियों ने घेर रखा है, कोई बेवजह कोर्ट कचहरी के केस में पड़ गया। तो समस्त परेशानियों के लिए, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी समस्या हो, मैं एकमात्र सॉल्यूशन माँ को इसलिए बोल रही हूँ। आपने देखा होगा जब हम छोटे थे, जितने भी समस्त ऑडियंस मुझे अभी देख रही हैं, बहुत पहले आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग वैष्णो देवी की तरफ जाते थे। राइट, बहुत। अब धीरे धीरे लोग कुछ खाटू बाबा को मानने लग गए हैं, है ना, कुछ साईं बाबा को मानने लग गए, कुछ अलग अलग देवी देवताओं को मानने लग गए। बट बहुत पहले समय पे देखा, ज़्यादातर लोग देवी की पूजा करते थे, माँ की पूजा करते थे। माँ जो शब्द है, मैं कहती हूँ इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। आप भी हैं, मैं भी हूँ। जो माँ है ना, शायद ही 100 में से 1% माँ होगी जो अपने बच्चे की फीलिंग्स ना समझे। नहीं तो इस सृष्टि पे 99% जो माँ है ना, माँ शब्द ऐसा है, उसका दिल इतना कोमल होता है कि वो दौड़ी चली आती है, अपने बच्चे को परेशानी में नहीं देख सकती। आई एम सॉरी, मैं इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मैं खुद, आई एम सॉरी, मुझे इमोशनल हो रही हूँ। टिश्यू करवाओगे? एक्चुअली मैं खुद भी ना
देवी पूजा से बहुत जुड़ी हुई हूँ और मैं खुद डेली जो हूँ देवी की पूजा करती हूँ। और मैंने जब जब देवी को पुकारा है, आप बिलीव नहीं करोगे, 24 घंटे, बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, कुछ ही घंटों के अंदर अंदर वो सुनती है। और बहुत साल पहले भी लोग बाग ज़्यादातर तारा रानी का कथा कराते थे, जागरण कराते थे। तो अब धीरे धीरे क्यों हो रहा है, हम कलयुग की तरफ पहुंच रहे हैं। कलयुगी देवता कौन है? हमारे खाटू श्याम बाबा है। अच्छा। खाटू श्याम बाबा को वरदान मिला हुआ है कि कलयुग में आपकी पूजा होगी और उनको वरदान दिया गया है। पर जो लोग आज भी देवी को मानते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि खाटू बाबा में शक्ति नहीं है, वहाँ भी बहुत शक्ति है, क्योंकि हम कलयुग की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो पहले से निर्धारित है, उनको वरदान मिला है, तो कलयुग में जितने भी समस्त लोग हैं वो वहाँ की तरफ जाएंगे। पर हम बात कर रहे थे देवी शक्ति की, माँ के बारे में। तो माँ जो शब्द है ना, माँ दौड़ी चली आती है, माँ बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, माँ कभी भी अपने बच्चों को परेशान होता हुआ देख ही नहीं सकती है। अगर आप देखेंगे, कोई भी बात मांगेंगे सच्चे दिल से, आपके पास भले ही पैसा नहीं है, आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जा पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि नहीं मैं इतने महंगे रत्न नहीं पहन सकता, या मैं वो पूजा ही नहीं करा सकता, तो भाव बहुत मैटर करते हैं। जो इमोशंस होते हैं ना, भाव होते हैं, वो इतने इम्पॉर्टेंट है कि अगर अपने भाव से दिया जला लिया, आप अपने हाथ जोड़ के, मैं कहती हूँ दिए के लिए भी अगर पैसे नहीं है, आपने हाथ जोड़ के कहीं भी बैठे हो, है ना, तो वो सुनती है। पर एक विशेष जगह है, वो है कालका माँ मंदिर, दिल्ली में स्थित है, जिसके चमत्कार मैं अपनी लाइफ में बचपन से देखती आ रही हूँ। ये ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जाता है, उसकी लाइफ में डेफिनेटली चमत्कार होता है और उसकी लाइफ में सारी मुश्किलें दूर हो जाती है। ऐसे इंसान को माँ वरदान देती है, पर शर्त यह है कि आपकी विश जायज़ होनी चाहिए, नाजायज़ नहीं कि आप माँ के पास जाके कह रहे हो कि फलाना सुरेश मेरे पड़ोसी का एक्सीडेंट हो जाए या वो मर जाए, या उसके लिए मैंने खड्डा खोदने की विनती प्रार्थना करने आई हूँ। नहीं, ऐसे को माँ ब्लेस नहीं करती है। आप अपने लिए मांगो, अपने घर की सुख शांति, अपने लिए पैसा मांगो, हेल्थ मांगो अच्छी। आपके अगर पास्ट लाइफ के कर्मास भी बुरे होंगे ना, आप अगर देवी पूजन में हो, आप उनकी आराधना साधना कर रहे हो, या आप भाव से भी पूजा पाठ कर रहे हो, तो कालका माई सुनती है। कहा जाता है दिल्ली के कालका मंदिर महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई, कालका माई का रूप क्या डरावना है? नहीं, माँ कालका माई का रूप डरावना नहीं है। माँ का रूप इतना प्रबल था उस वक्त पे जब पांडवों ने नगरी बसाई थी, ये जगह कालका कहलाने लगी। ठीक है, उनका रूप प्रबल था, क्योंकि एक जो दैविक शक्ति है तो वो तो प्रबल ही होगा ना, जिसमें इतनी शक्ति है, जिसने इतने सारे असुरों को मार गिराया, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कालका माँ की, तो सारी देवियाँ अलग अलग रूप है, बट है सब शक्ति एक ही, सब मिलके एक ही हो जाती हैं, ठीक है ना। तो माँ कालका का शक्ति और रक्षा की देवी इनको माना जाता है, जो अपने भक्तों को दुख तुरंत कहते हैं दूर करती हैं। इसके लिए माँ कालका का मंदिर सबसे ज़्यादा प्रचलित है। मैं कहती हूँ, जैसे ज़्यादातर लोग बार सोमवार को शुक्रवार को देवी के मंदिर ज़्यादा जाते हैं, मैं कहती हूँ आप कालका माँ मंदिर में कभी भी चले जाओ, आपको ज़्यादातर मंदिरों में संडे को भीड़ मिलेगी, मगर कालका माँ का मंदिर ऐसा है कि आप मंडे टू संडे कभी भी चले जाओ, आपको ऑल डे भीड़ मिलेगी। अच्छा, ऑल डे। तो इस मंदिर में आशीर्वाद लेने से कहते हैं सारे संकट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। किसी की भी कोई भी इच्छा है, मान लो कोई चाहता है कि मेरे को बंगला मिल जाए, मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए, मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए, मेरे को चारों तरफ से चारों दिशाओं से पैसा ही पैसा आ जाए, क्योंकि इच्छाएं ना कभी ख़त्म नहीं होती, और हमने जो मानव योनि में जो जन्म लिया है ना, तो वो इच्छाओं के लिए लिया है। आपको मैं कहती हूँ आज आपको घर मिल जाएगा, गाड़ियाँ मिल जाएंगी, आपकी इच्छा आएगी अब मुझे फलानी गाड़ी चाहिए, आपको माता रानी 20 लाख की गाड़ी दे देगी, आप 30 लाख की चीज़ को देखने लग जाओगे। और आप जब इच्छा करते हो तो कई पाप भी होते हैं आपसे, तो पापों के मुक्ति के लिए माँ का एकमात्र दरबार है, जहाँ पे सबको ज़रूर जाना चाहिए और माथा टेकना चाहिए, शीश झुकाना चाहिए और वंदना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। क्या
कि हमसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो गई हैं या पाप हो गए हैं, क्योंकि कहते हैं ना मनुष्य तो एक पाप का पुतला है। जी। तो आप सड़क पे चल भी रहे होते तो क्या आपका इंटेंशन होता है कि आप चींटे मकोड़े मारो? नहीं होता, पर आपसे मर जाते हैं। तो आपसे तो जाने अनजाने में सुबह से लेकर रात तक पता नहीं कितने सारे पाप हो रहे हैं। तो समस्त पाप के लिए कई लोग जाते हैं हरिद्वार में, डुबकी लगाने जाते हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूँगी, जितनी भी जनता दिल्ली एनसीआर की जो देख रही है, बाहर के लोग जानते हैं कालका माँ पीठ में कितनी शक्ति है, पर एटलीस्ट दिल्ली एनसीआर के जितने लोग हैं, गाजियाबाद के लोग हैं, वो तो बहुत जल्दी आ सकते हैं क्योंकि उनके घर से इतना दूर नहीं है मंदिर। और जब आप वहाँ जाते हो मंदिर में, डेफिनेटली इतनी जल्दी सुनवाई हो रही है और एकदम से रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा चमत्कारी पॉइंट है। मैम, जैसे कि अब नवरात्रि है और कालका माँ की आपने इतनी शक्ति बताई है जी। तो मैं देख रहा हूँ जब से 2025 छोड़िए, 2020 जब से कोरोना आया, हाँ जी। मैं तो देश की यही स्थिति देख रहा हूँ कि पहले कोरोना से इतने लोग मरे और 2025 से तो पता नहीं क्या क्या, जब से मंगल का साल है। हाँ। कभी आग लग रही थी और अब तो जगह जगह बाढ़ आ रही है, इतना विनाश हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि माँ की किस तरीके से हम पूजा करें या सेवा करें कि जिससे जो है ये साल हम सबके लिए जो है बचा हुआ और आगे भी बहुत अच्छा जाए? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बताया कि बहुत साल पहले देवी पूजन होता था, अब धीरे 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 कलयुग की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये तो विनाश तो तय है दुनिया का, क्योंकि पाप इतना बढ़ गया ना, भाई भाई का दुश्मन हो गया है। जल कांड, वायु कांड, अग्निकांड। आपने ये साल 2025 साल मंगल का साल है, आपने दुनिया भर की रील्स देख ली, पॉडकास्ट देख लिए, सभी कह रहे हैं विनाश है, विनाश है, विनाश है। पर सवाल ये आता है, इस विनाश से बचा कैसा जाए? जी। जो देखो, विनाश क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है, हम लोगों ने इतने पाप किए हैं, तो कहीं ना कहीं नेचर, कुदरत हमसे खुश नहीं है। कहीं ना कहीं वे लोग ही क्यों बच रहे हैं? भाई 2020 में तो सैकड़ों लोग मर गए थे कोरोना में, आज आप और हम क्यों जिंदा है? जाहिर सी बात है, कुछ अच्छे कर्म किए हैं। जो हमारे दर्शक है, कुछ उनका डिवोशनल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, पाठ पूजा से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये हर तरह के लोग हैं, कुछ इसको अच्छा मानेंगे, कुछ इसको बुरा मानेंगे, लेकिन ये सारी बातें आस्था की होती है। आपको मैं एक ही बात बोलूँगी, जैसे कि विनाश की स्थिति बनी हुई है, हाहाकार मची हुई है, जल कांड, वायु कांड, अग्निकांड हो रहा है, तो उससे बचने के लिए एकमात्र रास्ता है धर्म का रास्ता। वे व्यक्ति बचेंगे जो धार्मिक है, जो धर्म के रास्ते पे है। वे व्यक्ति बचेंगे जो हरि नाम जप करते हैं, जो प्रभु की, समझ रहे हैं बात को, जो प्रभु की भक्ति में है और जो किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं कर रहे हैं, बुरे कर्म नहीं कर रहे हैं। हाँ, बुरे कर्म नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग जो है वो बचेंगे। धर्म के रास्ते पे चलने वाला, भक्ति के रास्ते पे चलने वाला, बुरे कर्म ना करने वाला इंसान, नॉनवेज को जितना अवॉइड कर सकते हैं, अल्कोहल को दूर रखें, आप समझ रहे हैं? तो इस प्रकार के लोग ही बच रहे हैं। अभी एक कांड हुआ था, एयर इंडिया प्लेन, कितना बड़ा कांड हुआ था, अहमदाबाद। उन लोगों को पता भी नहीं चला कि प्लेन के अंदर कुछ सेकंड, 1 या 2 सेकंड में वो सब डेड हो गए। ना किसी को तड़पने की मौका दिया ईश्वर ने, पता ही नहीं। ब्लास्ट हुआ होगा तो सोचो ना, बम फूटता है बाहर तो हमारी क्या हालत होती है। कमरे के अंदर बम फूटा होगा तो क्या हालत हुई होगी उन लोगों की। तो इट वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर एवरीबडी जो भी एयर इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे। हालांकि हम लोगों ने उनके लिए बहुत प्रेयर्स की थी और आज भी मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, क्योंकि उस सोल को क्या पता था जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे और कुछ लोग यहाँ से बाहर जाके अपना बिजनेस सेटअप कर रहे थे, है ना। तो अब आपने देखा होगा उत्तरकाशी में बाढ़ आ रही है, जल कांड हो रहा है, अग्निकांड हुआ एयर इंडिया का, वायु कांड हो रहा है, इतनी बारिश आ रही है, लगातार 7-7, 8-8 दिन बारिशें देखी जा रही है, जो कभी पिछले कई सालों में था ही नहीं। तो एकमात्र रास्ता है भक्ति का रास्ता। आफ्टर ऑल, एट द एंड आपको धर्म का रास्ता ही बचाने वाला है। आप आजमा के देख लो, कुछ भी करके देख लो। आप परेशान होकर के आप डिप्रेशन में जा रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, आप घर में भी नेगेटिविटी मचा के रखे हुए हो और खुद भी नेगेटिव हुए पड़े हो, हाय पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। मैं कहती हूँ थोड़ा सा अपने अंदर सेटिस्फेक्शन लाना शुरू कर दो, जितना है उसमें पहली बात तो सेटिस्फाइड होना शुरू करो कि आई एम सेटिस्फाइड। दूसरा, भक्ति में रहो, रास्ते पे रहो, भक्ति के रास्ते पे। अब
माँ कैसे हमें बचाएगी इस प्रलय से। आपने रक्त बीज वाली कहानी सुनी होगी, देवी के कई रूप है, जी, उसमें से बताइए एक काली का रूप भी है जी। ना। तो अभी हम जैसे कालका माँ की बात कर रहे हैं, तो कालका माँ का एकमात्र जो मैंने मंदिर बताया, वहाँ पे समस्त इच्छाएं पूर्ति होती है। जब हम धर्म के रास्ते चलेंगे, जब हम माँ की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, कैसे भी करो, आपके पास जितने रिसोर्सेज अगर ऊपर वाले ने दिए हैं तो आप उस तरह से हाथ भर के लेके जाओ। आपके पास कम रिसोर्सेज है तो आप अपने भाव लेकर के जाओ, क्योंकि आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, माँ तो भावनाएं समझती है ना। सही। तो जब आप भावनाओं को, आप समझ रहे हो ना बात को, जी। कि जब आप अपने भाव प्रकट करोगे तो माँ क्यों नहीं सुनेगी। भाई माँ तो दौड़ी चली आती है अपने बच्चे के लिए, राइट। है ना। तो माँ कालका ही एक ऐसा एकमात्र, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक जरिया है, रास्ता है, जिससे कि हर परेशानी दूर हो सकती है, जो मैंने तरीका बताया। बाकी विशेष रूप से कई तरह की पूजाएं होती हैं जो कि परफॉर्म होती है स्पेशल ओकेशन पर, जैसे कि नवरात्रि, है ना। राइट। मैं उसमें आगे ही आपसे पूछूंगा अभी हाँ, कि 9 दिन में हमें कौन से 9 जो है वो बिल्कुल। उपाय करने हैं मैम। हाँ, उसमें भी छोटे छोटे रिसोर्सेज लगते हैं, ज़्यादा महंगे उपाय नहीं है। हम्म। 50-100 रुपए, है ना। वेरी गुड। और भावना, जिसका मोल नहीं है, जो जी। कि बहुत ही प्रीशियस है। हमारी जो फीलिंग्स होती है वो उससे बढ़ के मैं मानती हूँ कुछ हो नहीं सकता। राइट। जब हम पूरे निष्ठा से, पूरी अच्छी नीयत से काम करते हैं तो ऊपर वाला भी सुनता है और हमारे फेवर में आंसर सुनाता है। जी हाँ। मैम, मैं ये नवरात्रों में एक थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा, आपका पर्सनली क्वेश्चन भी मैं लेना चाहूँगा। क्या कभी माँ ने आपको कोई चमत्कार दिखाया है? कोई आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस माँ के द्वारा? बहुत बार, बहुत बार? बहुत बार। बताइए मैम, थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे साथ। मैं बहुत छोटी थी, मात्र 8 साल की थी। घर का माहौल हमारा बहुत ज़्यादा पाठ पूजा का था। मेरे जो पिताजी, वो बहुत भक्ति में थे शुरू से। तो जैसे कहते हैं ना, घर का माहौल होता है ना, तो बच्चा वैसे ही ढल जाता है। तो मैं जब भी स्कूल से जैसे आता है इंसान, देखती थी तो मेरे पिताजी जैसे मान लो इवनिंग में पूजा करते थे, मॉर्निंग में देखती थी। कई बार संडे का दिन होता था तो संडे को हम उठ रहे हैं तो पापा पूजा पाठ कर रहे हैं। मम्मी भी करती थी लेकिन पापा ज़्यादा जुड़े हुए थे धर्म कर्म से, तो हम अपने पापा से ज़्यादा प्रेरित रहे। राइट। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, मैं 8 साल की उम्र थी, जैसे घर में 9 दिन होते थे तो मेरे मम्मी पापा के फास्ट होते थे। तो मैं देखती थी कुट्टू के आटे का, जैसे सबके घरों में होता है, आलू का सब्जी, कुट्टू के आटे की कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, पूड़ियाँ। दही, ये सब तो हम वही खाते थे। क्या हुआ, आज आज अच्छा व्रत रखना है, आज ये है, पूजा है। तो वो देवी पूजा ना हमारे अंदर ना बचपन से आ गई। अच्छा। तो फिर हम जैसे से बड़े हुए, मैं मात्र 12-13 साल की थी, मैंने फास्ट रखने शुरू कर दिए थे जब मैं 6-7 स्टैंडर्ड में होंगी। अच्छा। हाँ, 6th या 7th में होंगी, 12 साल की उम्र जो होती है। तो भक्ति में मैं बहुत अर्ली एज में जुड़ी, 8 साल की उम्र से एक्टिव हो गई। 11-12 साल की उम्र में व्रत रखने चालू कर दिए। और तब क्या हुआ, जैसे से बड़े हुए तो हमारा चक्कर बहुत लगता था कालका माई मंदिर, जी। क्योंकि हम दिल्ली के रहने वाले और दिल्ली से बहुत ज़्यादा पास पड़ता था। ITO पार किया और थोड़ी सी दूर मंदिर आ जाता है मैं ना। भी खुद बचपन से यही कालका माई के बारे में बहुत हाँ। सुनता आया। जी। अब वहाँ जाते थे, इतनी भीड़ में, खूब खचाखच भीड़, मतलब बसें भरी होती थी। लोग, आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मंदिर के बाहर जो जगह होती थी फुटपाथ पे अपना बैग रख के, मतलब लाइनें लगी होती थी ना, चादर डाल के लेटे हैं, वेट कर रहे हैं। तो इतना क्रेज देखा है मैंने मंदिर का, और दूर दूर से लोग आते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सडनली मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं तो फैमिली के साथ जाती आती रहती थी। तो हम गए वहाँ मंदिर में, तो डेफिनेटली बहुत भीड़ होती थी ऑल टाइम, चाहे आप VIP हैं, जैसे भी हैं, ठीक है, आपको मेन दर्शन टाइम पे आपको चलो करा देंगे, लेकिन स्टिल आप, मैं मानती हूँ भक्ति क्या है जिसमें एफर्ट्स ना हो। सही बात। राइट। आप एफर्ट्स लेकर के वहाँ तक पहुँच रहे हैं और अरदास करके आ रहे हैं, तो वो एक है कि आपने वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने एफर्ट्स करे। राइट। जो लोग आजकल VIP एंट्री करके शॉर्टकट मार लेते हैं, चलो शॉर्टकट मारते हो ठीक है, वो जो शॉर्टकट भी होता है, जब भीड़ होती है ना, वहाँ तक भी जाने में उनको एफर्ट्स कई बार करने पड़ जाते हैं। तो मेरे हाथ में एक बैग था, एंड दैट बैग वाज, जैसे कि सब लोग कैरी करके चलते अपना स्टफ, मोबाइल होगा और कुछ अमाउंट था उसके अंदर, कैश वगैरह। ओके। तो मेरे साथ सब लोग थे, फैमिली के लोग थे, और मैं मंदिर के अंदर गई, माथा टेका। यूजुअली क्या होता है, जब हम मंदिर प्रांगण में जब बाहर आते हैं तो बड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ दर्शन हो गए। तो दिमाग में उसके बाद क्या आता है, चलो अब कुछ बाहर
चाट पकौड़ी है या खाया कुछ पिया आइसक्रीम जाए। खा लेते हैं, चलो माता रानी के दर्शन हो गए। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही बाहर की तरफ आई मेरा बैग गायब। अच्छा। मेरे को तो टेंशन हो गई। हाँ, होता ना एक भाई हम्म। उस एज में कितनी एज होगी, 18 19 साल की थी मैं। तो यार अब मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे अपना तो अलग ही टेंशन चल रहा था। हम्म। और मैं तो यार इतने खुश मूड से आई हूँ, अब मुझे टेंशन, मेरे आसपास मेरे पेरेंट्स, फैमिली, पूरा फैमिली आ रखी थी, कम से कम ठीक। 1-2 फैमिली साथ चल रही थी। आपने किसी को नहीं बताया उस टाइम मैं पे? चुप, हम्म। मैं टेंशन में नीचे मुंह करके चुपचाप चले जा रही हूँ। अब बच्चा क्या करेगा भाई उस एज में, ऑब्वियसली भाई आप 12th पास करके आप कॉलेज की तरफ जा रहे हो, तो उतना ही टाइम था जहाँ तक मुझे अभी ध्यान आ रहा है। ओके। मेरा बैग गायब हो गया। अब बैग में, पर्स में पैसे और मे बी जो भी सामान था एक्स्ट्रा वो था। अब सबसे ज़्यादा टेंशन हो गई मुझे पैसों की, कि मैं तो गई। अब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मंदिर से प्रांगण बाहर जो बालकनी एरिया था वहाँ से बाहर ही निकल रही हूँ। अब जैसे कैसे हिम्मत जुटा रही थी कि मम्मी को बताते हैं, पापा को बताया तो गए काम से, मम्मी को अप्रोच करते हैं, होता है ना माइंडसेट जी। कि यार मम्मी बचा लेगी। तो मम्मी को, मम्मी सुनो, मम्मी मेरा पर्स आपके पास तो नहीं था? नहीं नहीं हमारे पास तो नहीं था, तेरे हाथ में था। बट आफ्टर ऑल पता था मम्मी संभाल लेगी, तो मम्मी ने संभाल लिया। तो मैंने कहा मेरा तो फिर, अब जब मम्मी ने संभाल लिया तो हमारा अपना ही स्टार्ट हो जाता है रोना कि मेरा तो पर्स चला गया। तो धीरे धीरे मम्मी से 1-2 को और जो साथ में थे कजन ब्रदर सिस्टर्स, वहाँ बात पहुंची, चल चल तू चुप हो जा, हम है तेरे साथ। कितने पैसे रखे थे? अब भाई उस एज में ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था, है ना, और सिंपल लाइफ जी रहे थे, सिंपल फ़ोन होते थे वाले, कीपैड वाले, आपको पता ही है। तो मुझे डाउट हो रहा है, मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे पापा ने मुझे एक फ़ोन ला के दिया था। अब ये बात फर्स्ट ईयर की है कि 12th की है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये बात 18-19 साल की है। तो 18-19 साल की उम्र में या तो 12th में या फर्स्ट सेकेंड ईयर में होता है इंसान, है ना। तो अब वो सामान पूरा बैग गायब। मैं चुपचाप वहाँ से जाती गई। अब घर वालों ने जैसे कैसे संभाल लिया, मूड ऑफ मत करो, हम तुम्हारे साथ है, चलो जो हो गया हो गया। अच्छा मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अगर मेरी कोई चीज़ अचानक मेरे से ही गायब हो गई, क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं बहुत पंचुअल रहती हूँ, मेरी आदत है संजोने की, चीज़ों को बनाने की। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अर्न भी कर रही हूँ कुछ, तो मैं ज़्यादा उसमें से स्पेंड नहीं करती हूँ, उतना ही स्पेंड करती हूँ जितना मुझे नेसेसिटी लगती है। तो सेव कर ले। बाकी मैं पूरा अमाउंट सेव करके चलती हूँ। ये आदत मेरी बचपन से है। मान लो कोई बुआ आ रही है या ताई जी आ रही है, मौसी या मासी आ रही हैं, नानी आ रही है, बर्थडे पे कोई सगन दे के जा रही हैं, तो मैं उसको सारा पैसे को संभाल के रखने वालों में से थी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नेचर होता है, कुदरत द्वारा हमें कहते हैं ना गॉड गिफ्ट होता है। अच्छा। तो मेरा हमेशा गुल्लक सेव रखती थी, पैसे भरे रहते थे। और लेकिन जब जब घर परिवार में कोई प्रोग्राम है तो एक अपना होता है दायित्व निभाना है हमको, तो मैं उसमें से ही निकाल के उनके लिए गिफ्ट लेके आती थी। अच्छा, मेरा ये रहता था। अच्छा वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ बैग आउट हो गया जी, माहौल हो गया पूरा ख़राब। अब बच्चों के लिए ऑब्वियसली 1000-2000 बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, गायब हो गए 1000-2000। पेरेंट्स को लगा ठीक है हम हैं तो साथ में, डोंट वरी विल मैनेज। अच्छा ठीक है, मूड ऑफ करके मैं निकल रही हूँ और मैं बिल्कुल मंदिर प्रांगण के बाहर आ गई। और जैसे हम लोग टर्न करते हैं, यूजुअली क्या होता है हमारे हिंदू धर्म में, सभी लोग वापस माथा टेकते हैं ऐसे करके मंदिर की ओर देख। तो मेरे घर वालों ने सबने ऐसे करके टेका, मैंने भी टेका और मैंने बोला माँ अच्छा मैं आई आपके मंदिर, गुस्से में, अच्छा आई आपके मंदिर। मतलब जो अंदर का मंदिर था ना, अंदर का एरिया जहाँ पे हमने दर्शन किए थे, वहाँ दर्शन करते करते में ना भीड़ बहुत थी। तो बाहर मतलब प्रांगण तक पहुंचे भी नहीं थे हम, आंगन तक, बड़े बड़े गेट है वहाँ पर जैसे। तो अंदर ही अंदर ये कांड हो गया और मैंने अंदर ही बताया कि ऐसे ऐसे मेरा आई हैव लॉस्ट। तो उनको उम्मीद नहीं थी क्योंकि भीड़ हमारे आसपास इतनी थी खचाखच। जैसे ही हमें बोला गया जैसे वहाँ की लाइक आप लोगों को यू हैव टू गो, आप लोगों को यहाँ से जाना है, इस गेट से जाना है। तो हम लोग जब उस वाले गेट से निकल रहे थे, आप बिलीव नहीं करोगे मैंने इतनी बात बोली माथा टेकने के बाद कि मेरा तो अच्छा आई हैव लॉस्ट माई अमाउंट, माई पर्स, और मैं बहुत बैड फील कर रही हूँ। इतने खुश मन से आई थी कि यहाँ विश पूरी होती है और पूरी फैमिली बचपन से मानती है और प्रॉपर सनातनी है, हम हिंदू धर्म से हैं, तो एक वाइब्रेशंस होती है ना शक्तिपीठ को लेके। तो मैंने माता को बोला, मैंने कहा मैं तो, मेरा तो मूड ऑफ हो गया है
आपके अंदर है शक्ति तो मेरे ना पैसे दे दो प्लीज। अच्छा। अब भाई ये जो इंसान कमाता नहीं है, अर्न नहीं करता, तो वो इंसान के लिए तो 1000, 1500 ही 2000 बहुत बड़ी सही चीज बात होती है ना। राइट। तो मैंने कहा मेरे से भी गलती हो गई, मैं वो अपने पैसे क्यों लेके चली जब घर के लोग सारे थे। तो मैं इतना कह के नीचे मुंह करके चुपचाप, इट वाज लाइक क्यू थी, तो क्यू में हम सारे थे और ग्रुप था पूरा फैमिली का, चलने लग गए आगे। आगे जाती हूँ ऐसे ऐसे चुपचाप नीचे मुंह करके देखती हूँ, एक गेट था। आप बिलीव करेंगे, जैसे ये गेट है ऐसे साइड पे लगा रखा है और आप गेट से जा रहे हो आ रहे हो, वो गेट के कॉर्नर में अंदर की ओर मेरा पर्स गिरा हुआ था। मतलब मैंने दहलीज भी पार नहीं करी थी, वो जो गेट था, गेट के जस्ट बराबर में इट वाज बैग, स्मॉल बैग, आई स्टिल रिमेम्बर, पिंक कलर का, बिकॉज आई लव पिंक कलर। एंड बचपन से लाइक जब मैं गर्लिश से हम लोगों को पिंक बहुत अट्रैक्ट करता है। इनफैक्ट मेरा आज भी पिंक कलर वन ऑफ माय फेवरेट, पिंक एंड वाइट एंड ब्लैक ऑल्सो। तो गेट के जस्ट बराबर में वो पर्स पूरा गिरा हुआ था। अच्छा। मैंने यूँ देखा, ओ मेरा पर्स, एक्साइटेड हो जाता है इंसान देख के। तो मैंने अचानक से वो पर्स उठाया एंड आई वाज शाउटिंग लाइक मिल गया पर्स मिल गया। तो सब घर वाले यूँ देख रहे हैं, कहाँ था यहाँ, इतने लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, किसी की नजर नहीं पड़ रही। फिर खोल के देखा आपने पर्स? खोल के देखा, जो चीज जहाँ थी वो चीज मुझे वहीं की वहीं मिली। इतनी भीड़ में भी बच गया वो? हाँ। माय गॉड। एंड आई सेड टर्न बैक करके, माँ थैंक यू सो मच, आप सही में बहुत चमत्कारी हो। तो मेरे साथ एक तो ये इंसिडेंस हुआ, एक ये इंसिडेंस के बाद तो मैं हैरान हो गई हाउ इट इज़ लाइक पॉसिबल। फिर उसके बाद मैंने लाइफ में बहुत चीज़ें, जैसे विश होती है हर इंसान की, मैंने अपनी कई विशेज़ मांगी है, सारी विश मेरी नवरात्रों में पूरी होती है। अच्छा। 1 से 9 नवरात्रे होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, और कुछ चीज़ें मेरी 1 तारीख को, मतलब फर्स्ट ऑफ डे ऑफ नवरात्रि, शैलपुत्री का जो दिन होता है, या तो उस दिन पूरी हो जाती है या फिर 9th ऑफ डे, 1 से 9 के बीच में हो ही जाती है। एंड बहुत ज़्यादा जो मैंने देखा है, जब 9वां दिन आता है ना तब ज़्यादा पूरी होती है। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने अभी पर्सनल अपनी कार ली थी, और मेरे लिए टचवुड बताऊँ आपको, श्राद्ध भी बहुत शुभ रहे हैं। श्राद्धों में लोग कहते हैं कि नया नहीं लेना चाहिए, काम नहीं शुरू करना चाहिए, ठीक है, वो आस्था है और मैं उसको पूरा रिस्पेक्ट करती हूँ। श्राद्धों में मुझे हमेशा मेरे पितरों का आशीर्वाद मुझे मिला है, और आते आते नवरात्रि आते आते तो मुझे हमेशा कोई ना कोई गिफ्ट मिलता ही मिलता है। तो अभी श्राद्ध चल रहे हैं मैम? बिल्कुल। तो अब पितरों का आशीर्वाद है, पितरों का आशीर्वाद। तभी देखिए ना, आपके सामने बैठी हूँ और लोगों का फेम नेम इतना प्यार मिल रहा है, तो ये हमारे पूर्वजों का ही तो आशीर्वाद है। कुछ अच्छे कर्म किए थे, है ना, और कर रहे हैं अभी भी। और मैं अपने सभी ऑडियंस से बोलूँगी, आप भी अच्छे कर्म करते रहो अगर आपको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स को लेना है। राइट। तो मेरी गाड़ी के लिए मैं बता रही हूँ, मेरी गाड़ी भी अष्टमी वाले दिन आई। अच्छा। दोनों गाड़ी, आई हैव माई पर्सनल 2 कार्स, दोनों गाड़ी वाइट कलर की है, और दोनों गाड़ी का सम टोटल 6 है। ओके। 6 नंबर गॉडेस को ही रिप्रेजेंट करता है, वीनस को, शुक्र, ठीक है। तो मैं मानती हूँ देवी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ ही में देवी के दिन आता है ना, इसलिए मैं देवी को रिप्रेजेंट बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर या तो शुक्रवार के दिन आता है, और 6 नंबर आता है टोटल में, वाइट कलर आता है, श्वेत बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें नवरात्रों में क्यों हो रही है मेरे साथ? तो कुछ तो ब्लेसिंग्स है, कुछ तो आशीर्वाद है माता का, राइट। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। और 9 के 9 दिन अभी तो थोड़ा सा व्यस्तता रहती है, लेकिन पहले मैं 9 के 9 डेज मेरे घर में कीर्तन चलता था, दुर्गा सप्तशती, 9 के 9 दिन, क्योंकि अभी थोड़ा व्यस्तता रहती है कि 9 दिन संभव नहीं हो पाता, लेकिन हाँ 9 दिन मैं पूजा पाठ, साधना, मंत्र सब में रहती हूँ, पूजा करती हूँ। और मेरा तो रूटीन सुबह ब्रह्म मुहूर्त का रहता है। हर कोई इंसान कर सकता है जो एक बार सोच ले, सारा गेम है दिमाग से। अगर आपने दिमाग से सोच लिया कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ऐसा नहीं कि देवी कहती है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आप शाम को 4 बजे 5 बजे पूजा कर सकते हो, बट मेरी अपनी आस्था थी, शुरू से रहती है, वो मेरा रूटीन है कि मैं सुबह 4 बजे मुझे पूजा करनी होती है, माला पकड़ के मैं जाप करना शुरू कर देती हूँ, है ना, दुर्गा सप्तशती पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंसान की लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाने के लिए। तो ये मैंने आपको 2 तो बातें बताई। तीसरा, मेरे ही घर में एक रिलेटिव है,
वो शक्तिपीठ गए थे अच्छा, बच्चों को लेके। कौन से? अभी बात तो हम कालका माँ की कर रहे हैं, बट हम्म। मैं ये मानती हूँ सभी देवी बहनें हैं। जी। वैष्णो माता इनकी बहन है, हम्म। राइट, ये किसी और की बहन है, तो ये 9 देवी हैं टोटल। तो मेरे रिलेटिव गए थे वैष्णो माता के यहाँ पर अच्छा। अपने बच्चों को लेके। तो पहले टाइम पे पिट्ठू होते थे, पिट्ठू से चढ़ाई होती थी। अब तो बहुत सुनने में आया, मैं बहुत टाइम हो गया वैष्णो माता मंदिर गई नहीं हूँ, वैष्णो देवी। तो पहले क्या था, पहाड़ों पे बहुत चढ़ाई बड़ी मुश्किल होती थी। नाउ द थिंग इज, अभी क्या हो गया है, अभी चीज़ें बहुत चेंज हो गई है। अभी कहते हैं शॉर्टकट रास्ते, स्मूथ रास्ते बन गए हैं। तो खच्चर होते थे, गधे खच्चरों पे बिठा करके जाते थे पहाड़ों पे। अभी थोड़े पिट्ठू बहुत तो चल होते रहे थे। हैं। ओके, हो सकता है, क्योंकि मैं यहीं पूजा कर लेती हूँ, तो मेरे लिए तो वैष्णो और सभी शक्तिपीठ इधर ही है। और ज़्यादातर मेरा जाना होता है तो कालका माँ मंदिर होता है, वहीं मुझे लगता है कि सारे धाम इधर ही है। क्योंकि जब आपके सारे काम ही इधर हो रहे हैं और आपका कंफर्ट जोन भी बहुत मैटर करता है। आस्था की बात है, किस पे आस्था है? आस्था, और जिस तरह की दौड़ भाग वाली जीवन हो गया है, हर कोई रोज वैष्णो माता मंदिर नहीं जा पाता, तो एटलीस्ट आप यहाँ जहाँ पर शक्तिपीठ है पास रहते हो, आप वहाँ तो जा ही सकते हो। तो मैं बता रही थी, मेरे रिलेटिव बच्चों के साथ गए थे। अच्छा। तो उनके जुड़वा बच्चे, एक बेटा बेटी, 6-7 साल के बच्चे। तो उनके पेरेंट्स थोड़ा सा पीछे रह गए होंगे, पिट्ठू ने थोड़ा स्पीड पकड़ ली, वो आगे चले गए थोड़ा सा पिट्ठू। अच्छा। आगे जाकर के क्या हुआ, पिट्ठू का पैर फिसला होगा और बच्चे खाई में गिर गए। अच्छा। ये इंसिडेंस हमारे पूरे खानदान के लोगों को पता है कि ये इंसिडेंस हुआ था और बच्चे खाई में गिर गए। अब भाई किसी के बच्चे दोनों के दोनों खाई में गिर जाएंगे, क्या होगा, भीड़ इकट्ठी हो गई। राइट। पेरेंट्स लाचार हो गए कि भाई आगे खतरा है, हम भी नहीं जा पा रहे। अब माँ बाप की तो रो रो के हालत खराब हो गई। लोगों ने बोल दिया ऊपर से कि डेड घोषित कर दिया होगा कि नीचे बहुत खाई है। और जो प्रोफेशनल पिट्ठू थे उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया कि वी कांट गो। अब वहाँ पूरा माहौल पूरा गमगीन हो गया। भाई जिसके बच्चे चले गए तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो ना कैसा फील हो रहा होगा। थोड़ी देर में वो दोनों बच्चे एक जगह पे खेलते हुए माँ बाप को दिखाई दिए। उन दोनों बच्चों के हाथ में लाल रंग का सेब था। अच्छा। गले में लाल रंग की चुन्नी बंधी हुई थी उनकी बेटी के, छोटी सी बच्ची कन्या, और बेटे के चुन्नी बांध रखी थी सर पर। तो वो उनकी जान में जान आई। उन्होंने पूछा तुम कहाँ थे? कहते मम्मा हम यहाँ से गिरे थे और एक जो थी एक आंटी आई थी, उन्होंने हमें बचाया और वो आंटी हमें फल दे के गई है, ठीक है, और उन आंटी ने हमारे यहाँ चुन्नी बांधी है, ठीक है, और उनकी पूरी बॉडी पे, बच्चों की बॉडी पे इतना सा भी स्क्रैच नहीं था। और ये दिस इज अ रियल लाइक रियल एक्सपीरियंस है हमारी खुद की फैमिली का। और वो दोनों बच्चों के साथ कह रहे कि वो खेली थी बहुत। अच्छा। कह रहे हम तो मम्मा खेल रहे थे, हाइड एंड सीक खेल के गई बच्चों के साथ, और बच्चे बहुत खुश थे। बच्चों को एक एक लाल रंग का सेब दे के गई थी, लाल चुन्नी पहना के गई हैं, बच्चे ठीक। और आपको पता है फिर क्या हुआ? माँ बाप वहाँ जयकारे लगने लग गए उस जगह पे कि ये शक्ति, ये चमत्कार था। माथा टेका, वो लोग घर आए। आज भी उनके घर में एक जगह है जहाँ पे बहुत बड़ी उन्होंने देवी की पूरा स्थापना कर रखी है, बहुत बड़ी मूर्ति लगी है देवी की। वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करा के उनके घर में पूजा पाठ होता है। वो दिन और आज का दिन उनके घर में इतनी लहर बहर लग रही है, इतना पैसा धन दौलत, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, दिल्ली में आज पूरा इतना बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी फेमस पर्सनालिटी है वो। तो आप सोचो ना, मेरे से भी वो लोग बड़े थे, मैं तो उस समय हुई नहीं थी। मेरे तो पेरेंट्स ने ये कहानी बताई थी कि भाई हमारी फैमिली में अब वो जो 2 बच्चे हैं वो भी ऑब्वियसली बहुत बड़े हो गए होंगे, उनके पेरेंट्स के साथ ये हुआ। तो कहने का मतलब शक्ति है, समझने की बात है। कलयुग की तरफ है हम, बस इंसान मांसाहारी हो चुका है, अल्कोहल लेता है, कुकर्म कर रहा है, जिस वजह से वो भटक रहा है। कलयुग की तरफ आप पहुंचते जा रहे हो। आप माँ देवी शक्ति को भूल रहे हो। प्रलय तो आनी है, जल कांड, वायु कांड, अग्नि कांड तो होना ही होना है। इंसानियत मिटती चली जा रही है, लोगों को एक दूसरे से मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है, प्यार मोहब्बत एकता ख़त्म होती जा रही है। तो समय फास्ट हो रहा है, वो ठीक है, पर हम अपने कल्चर, अपनी चीज़ों को नहीं भूल सकते हैं। राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हमारे कल्चर को बहुत संजो के रखना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सच सामने आना बहुत ज़रूरी है। हमारे धर्म को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा धर्म जो है
वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, धर्म की क्या डिमांड है। और मैं यही कहूँगी कि कालका माँ पीठ के मेरी फैमिली मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जी। बहुत कुछ हुआ है। तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, कालका माँ पीठ में बहुत चमत्कार है। समस्त दुख हर लेती हैं और समस्त इच्छा पूर्ण करने वाली माता है ये। बात सुन के गूज बम्स आ गए एकदम से ये बात सुन के। जी मैम, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आप इतने समय से क्लाइंट्स को भी देख रही है, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपके कोई क्लाइंट का भी ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जो माने उनको साथ भी चमत्कार किया हो? बहुत सारे हैं। कोई एक अगर आप शेयर करना चाहें। कालका कालका माँ पीठ के लिए, कालका माँ के लिए जाने के लिए मैंने कईयों को रिकमेंड करती हूँ। जो भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं उनको मैं रेमेडीज़ तो मैं देती हूँ। रेमेडीज़ के साथ साथ मैं सजेशन देती हूँ कि अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए, अपने कर्म नहीं भूलने चाहिए और भक्ति को तो नहीं भूलनी चाहिए। रहस्य माँ है, माँ कालका है, तो उनके लिए मैंने अपने कई क्लाइंट्स को भेजा था कि आप जाइए, माथा टेक के आइए और अपनी, कहते हैं ना, दिल से करके आओ जो भी करना है, मतलब मन से होना चाहिए कनेक्शन। तो अभी एक लेडी है, उनको कंसीव नहीं हो रहा था बेबी। अच्छा। हालांकि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के जरिए मैंने उन्हें कई ट्रीटमेंट्स दिए हैं, बट उससे भी पहले मैंने उन्हें बोला था कि आप एक बार कालका माँ पीठ जाइए, कालका माँ मंदिर जा कर के आप अरदास लगा के आ जाओ। तो जब आप अरदास लगाओगे तो अरदास लगाने से क्या है, आप सच्चे मन से कर रहे हो। तो उनकी कंसीविंग 16 इयर्स के बाद हुई है। अच्छा। हाँ, और 16 इयर्स के बाद होने के बाद उनको 9 मंथ्स के बाद एक बेटा हुआ एंड शी कंसीव्ड एंड शी गिव बर्थ टू अ बेबी बॉय। पुत्र हुआ उनके घर में और उसके बाद उन्होंने चांदी का छत्र चढ़ाया कालका पीठ पे जाके, उनकी अपनी मुराद मांगी थी उन्होंने। तो ये उनका काम हुआ और ये बहुत जल्दी हुआ, मतलब बहुत सारे अनगिनत है, मतलब मैंने तो अनगिनत एक्सपीरियंस देखा है। इसीलिए मैंने आज ये पॉडकास्ट किया क्योंकि अभी नवरात्रे आ रहे हैं और नवरात्रों में तो शक्ति और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि एक्टिवेट हो जाती है, लोग करते हैं साधना उपासना करते हैं, मंत्र शक्ति जो कि मैं बहुत मानती हूँ। तो जब कोई सच्चे मन से करेगा तो माँ तो दौड़ी चली आती है, बुलाने वाला होना चाहिए। राइट मैम, आपने बिल्कुल हमारे अंदर भी पूरी माँ की भक्ति जगा दी है। मैम ये जानना चाहता हूँ, ये नवरात्रे में जो है हम कौन सी ऐसी पूजा करें कि पैसा की जो समस्या है वो बंद हो जाए, खत्म हो जाए, वो थोड़ा बताइए आप। तो मैं बात करने वाली हूँ, सबसे पहले आपको बता दूं कि नवरात्रि जो इस बार 2025 सितंबर में जो पड़ने वाले हैं, 22 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक नवरात्रि रहेंगे। और इन नवरात्रियों में, इन 9 दिन में, फर्स्ट डे से लेकर के 9th डे तक आपको अलग अलग कौन सी रेमेडी करनी है। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन आपको जो रेमेडी करनी है वो है पैसों से रिलेटेड। जो भी लोगों को पैसों से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, पैसा नहीं रुक रहा है, धन की इतनी समस्या है कि आप चाह रहे हो, या मान लीजिए धन आ भी रहा है, धन रुक नहीं रहा या धन आ ही नहीं रहा, तो ऐसे में आपको नवरात्रि वाले दिन करना ये है, एक आपको नारियल लेना है, उस नारियल पर आपको श्री लिखना है, कुमकुम से श्री लिख करके आपको माँ कालका मंदिर में जा कर के माँ देवी के सामने इसको अर्पण करना है और वहाँ प्रार्थना करनी है, हे देवी माँ, मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में जो भी समस्त प्रॉब्लम चल रही है वो समस्त परेशानियाँ दूर हो जाए, पैसे से रिलेटेड समस्या दूर हो जाए। अगर पैसा नहीं आ रहा है तो पैसा आना शुरू हो जाए, या फिर पैसा आ रहा है, पैसा नहीं रुक रहा, सेविंग्स नहीं हो रही है। ये उन लोगों को यह उपाय जरूर करना है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये उपाय जरूर करना है। यह उपाय आपको नवरात्रि के पहले दिन करना है, शैलपुत्री दिन वाले दिन ये उपाय करना है। और आप देखिए, जब आप ये उपाय करेंगे सच्चे मन से कालका मंदिर जाके, आप जब ये नारियल लेके उस पे कुमकुम से श्री लिखेंगे तो देवी माँ आपकी मनोकामना तो पूरी करेंगी और जो आपकी समस्त परेशानियां चल रही है वो समस्त परेशानियां भी दूर कर देंगी। ठीक है मैम, अब मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, जब डे 2 आ जाएगा तो डे 2 में जो है हम करियर रिलेटेड क्या करें? डे 2 तो नहीं, दूसरे नवरात्रे पे हम क्या करें, क्योंकि हम नवरात्रि को कवर कर रहे हैं। तो दूसरे नवरात्रे पे मैं सभी ऑडियंस को यही बोलूँगी, अगर करियर में दिक्कत आ रही है तो आपको करना क्या है, लाल रंग का धागा जो होता है, जो कलावा होता है, दिस वन, इसको आपको देवी को जा कर के चढ़ाना है और उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा, धागे का टुकड़ा वापस लेके आना है। और
वापस ला करके आप अपने पर्स में रखिए या फिर अपनी फाइल में रख दें। जो भी काम अटके हुए हैं करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। मेक श्योर जब आप ये उपाय करेंगे, जैसे कि जिन लोगों को करियर से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, उन लोगों को लाल रंग का कलावा लेके जाना है, कालका माँ पीठ मंदिर जा करके वहाँ पे चढ़ाना है और वहीं देवी माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हमारे करियर में जो भी परेशानी आ रही है या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, इत्यादि परेशानी के लिए प्रार्थना करें, जिससे कि माँ उन परेशानियों को दूर करेगी। और थोड़ा-सा धागा आपको वापस लेके आना है, अपने पर्स में रखना है, ओके। ताकि आप माँ की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें। जैसा कि मैंने बताया, माँ के अंदर इतना तेज है, शक्ति पीठ है वो, है ना? तो देवी ने चाहा तो डेफ़िनेटली ये समस्या सॉर्ट आउट हो जाएँगी। और यह उपाय आपको ये 9 दिन करने हैं, क्योंकि ये 9 दिन बहुत चमत्कारी हैं। 9 दिन नवरात्रे हैं, नवरात्रों के ही ये मैं आपको उपाय बता रही हूँ। तो जिन जातकों को करियर से रिलेटेड समस्या आ रही है, उनको दूसरे नवरात्रे पर यह उपाय करना है। मैम, मैं तीसरे नवरात्रे में आपसे पूछना चाहूंगा कि शादी के लिए क्या उपाय किया जाए, थोड़ा आप बताइए उसके लिए। देखिए, शादी तो एक ऐसा टॉपिक है, हम बहुत बार पॉडकास्ट भी कर चुके हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, चाहे उम्र 30 साल हो गई है, 40 हो गई है, 45 साल हो गई है, कोई भी उम्र के लोग हैं, तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, इस नवरात्रि के तीसरे दिन, मतलब कि तीसरे नवरात्रे पे आपको क्या करना है, माँ कालका मंदिर जाना है, वहाँ पर जाके लाल रंग की चुन्नी चढ़ानी है। और चुन्नी चढ़ाते वक्त आपको जो बोलना है, एक मंत्र मैं बता रही हूँ, इस मंत्र को आपको 9 बार बोलना है। मंत्र इस प्रकार से, या देवी सर्वभूतेषु पत्नी रूपम संस्थिता का आपको पाठ कर लीजिए, इसको बोल लीजिए, ठीक है ना? 9 बार करना है। ऐसा करने से ऐसा कहा जाता है कि माँ तो वैसे भी बहुत दयालु है, तो आप जब ये उपाय करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें आ रही हैं शादी को लेकर के, वो रुकावटें दूर होंगी और जल्द से जल्द शादी के योग बन सकते हैं। ठीक है मैम, बहुत अच्छे बताया आपने उपाय। मैम, अब मेरा चौथा जो है जो क्वेश्चन है, और चौथे दिन जो नवरात्रि का होगा, उसमें आप थोड़ा बताइए कि दुश्मनों से अगर दूर रहना है, उनको खत्म कर देना अपने रास्ते से, उसका क्या उपाय है मैम? देखिए, आजकल तो बहुत सारे जगह-जगह दुश्मन हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स वर्ल्ड है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो जिनके दुश्मन बहुत सारे इकट्ठे हो गए, जैसे कि जो लोग जुडिशरी से है, कोर्ट कचहरी से है, पुलिस विभाग में है, या कोई भी ऐसा आपका काम है जहाँ पर आपको लगता है कि दुश्मन हर जगह है ना? जैसे अगर आप पॉलिटिक्स से हैं, तो उसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगी, कालका माँ पीठ आपको जाना है, 11 लौंग लेकर के जाना है। 11 लौंग आपको माँ के सामने अर्पण करना है और उसमें से 1 लौंग आपको वापस अपने पास लेके आनी है, अपने पर्स में रख लीजिए। पर मेक श्योर कि जब आप ये प्रक्रिया करें, तो वहाँ आपको उस दुश्मन का नाम लेना है, या फिर आप गुप्त दुश्मन के नाम से, क्योंकि देवी को तो सब पता है आपके दुश्मन कौन है, कौन नहीं है। तो आप ये करें और वहाँ प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे जितने दुश्मन हैं उनका नाश करें। इस प्रकार से करने से आप जब ये लौंग वाला उपाय करेंगे नवरात्रि टाइम में, तो आपके दुश्मन भी दूर हो जाएँगे और आपके रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही है, वो ऑब्स्टेकल्स दूर होनी शुरू हो जाएगी। मैम, ये माँ का ही पूरे नवरात्रे है, तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, माँ सबसे ज्यादा ध्यान अपने बच्चों का रखती हाँ है, जी। तो बच्चों की अगर हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं पूछना चाहूंगा कि 5वें नवरात्रे में जो है वो क्या उपाय किए जाए? मतलब बच्चों की जिनकी हेल्थ सही रहे। जी। जिन बच्चों की हेल्थ खराब रहती है, उन मदर्स के लिए मैं यही बोलूँगी, इन नवरात्रि में कालका माँ पीठ जाना है और वहाँ जाकर के दूध और मिश्री का भोग कालका माँ को चढ़ाना है और उसमें से थोड़ा-सा भोग ला कर के अपने बच्चे को चखा दें। ऐसा प्रक्रिया करने से, और वहाँ पर आपको मंदिर प्रेमाइसेस पर आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर प्रार्थना करनी है माँ से कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, माँ इनको आशीर्वाद दे जिससे कि बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए। तो ऐसा कह करके आपको दूध और मिश्री का भोग लगाना है और उसको थोड़ा-सा प्रसाद को आपको बच्चे को इसको खिलाना है। ऐसा करने से माना जाता है बच्चे की जो समस्त बीमारियाँ हैं वो धीरे-धीरे दूर होनी शुरू हो जाती है। इस उपाय को सच्चे मन से करें, नवरात्रों में करें और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। ठीक है मैम, मैं थोड़ा एक अगला बात जानना चाहूंगा मैम कि छठे नवरात्रे में हम ऐसा क्या किया जाए कि जो कोर्ट केस जो लोगों के पुराने पुराने चले आ रहे हैं वो खत्म हो जाए, उसका थोड़ा उपाय बताएं। जिन लोगों की लाइफ में कोर्ट केस चल रहा है, मान लीजिए कोर्ट केस से आपको बचना है, तो कोर्ट केस से बचने के लिए, कोर्ट केस में विजय पाने के लिए आप ये कर सकते हैं, नवरात्रों में कालका माँ पीठ मंदिर जाके आप माता रानी को काले कपड़े में 5 काली मिर्च रख करके उन्हें चढ़ा करके आएँ।
लाना कुछ नहीं है वापस आपको, ऐसे ही आपको वहाँ प्रार्थना करनी है, हे माँ मेरे ऊपर ये कोर्ट केस चल रहा है, इस कोर्ट केस से मुझे जल्द से जल्द मुक्त करो, क्योंकि कोर्ट कचहरी के केसेस ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। इंसान की कहते हैं ना चप्पलें घिस जाती है, कोर्ट जाना आना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और इंसान को कुछ मिलता नहीं है एट द एंड। तो आपको नवरात्रि में माँ कालका से प्रार्थना करनी है, वहीं मंदिर जा कर के काला कपड़ा 5 काली मिर्च चढ़ा करके कि हे माँ जो भी ये कोर्ट केस चल रहा है, इस कोर्ट केस को मेरी लाइफ से एक तरफ कर दो। ये इससे क्या होगा, आपकी लाइफ के जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर होंगे, जो भी रुकावटें आ रही हैं कोर्ट केस में वो दूर होंगी, और यह उपाय आपको नवरात्रि के 6वें दिन करना है। ठीक है मैम, बहुत अच्छा बताया आपने मैम उपाय। अब मैं 7वें नवरात्रे में जानना चाहूँगा कि जो बिजनेस कर रहे हैं उनको क्लाइंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए जो है मैम क्या उपाय है कि 7वें नवरात्रे में ऐसा क्या हम उपाय करें कि हमारे बिजनेस जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे? देखिए, जिनकी दुकान नहीं चल रही है, जिनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, और जिनको लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही है, काम बंद चुका है जिनका, उनके लिए मैं एक ही बात बोलूँगी, नवरात्रि में माँ कालका मंदिर जाइए जो कि दिल्ली में स्थित है। वहाँ जा कर के जो देवी माँ के चरणों में फूल पड़ा होता है, एक फूल को लेकर के आ जाइए और प्रार्थना करें कि माँ जो भी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, जो रुकावटें आ रही हैं, जो परेशानियाँ आ गई है, इतना इतना पैसा मैंने लगाया अपने बिजनेस में, उसके बदले में मुझे कोई रिटर्न नहीं आ रही है। वहाँ जाके पहले तो आपको अर्जी लगानी है। अर्जी लगा करके वो जो माँ के चरणों में फूल पड़ा है, उस फूल को लेकर के आ जाइए, और फूल ला करके अपने शॉप के, अपने बिजनेस जहाँ भी कर रहे हैं, कैश बॉक्स में ला करके रख दें। ठीक है, यह उपाय आपको 7वें नवरात्रे पे करना है, और माँ कालका मंदिर का ही फूल माता के चरणों का लेके आना है। आप देखिए, आप ये उपाय करें, चारों दिशाओं से पैसा आना शुरू हो जाएगा माता रानी ने चाहा तो। और सच्चे मन से जाकर के आप करके आइए, देखिए नवरात्रों में दिन दुगनी रात चौगुनी, चारों दिशाओं से पैसा ही पैसा आएगा, बिजनेस चलेगा, रुकावटें दूर हो जाएंगी। अच्छा मैम, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि अगर कोई दिल की, कुछ लोगों की इच्छाएं है जो लोग दबा के बैठे हैं, और वो इच्छा पूरी हो जाए, तो अष्टमी में यानी कि 8वें नवरात्रे में ऐसा कौन सा उपाय करें कि सब हमारे जातकों के दिल की इच्छा पूरी हो जाए? मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो कि आपको अभी तक तो कहीं मिलेगा नहीं, सोशल मीडिया पे कहीं भी। ये ऐसे उपाय है, जैसे कि अभी मैंने अलग अलग चीज़ के लिए आपको अलग अलग उपाय बताए हैं, लेकिन ये ऐसा उपाय है आपकी दिल की इच्छा को पूरा करने के लिए। दिल की कोई भी इच्छा है, जितने भी ऑडियंस मुझे देख रहे हैं, आपकी कोई भी इच्छा है तो इस नवरात्रि में वो इच्छा पूरी हो सकती है। करना क्या, आपको कालका माँ मंदिर जाना है, वहाँ जाके आपको मिट्टी के दिए में गाय का पीला देसी घी का दिया जलाना है, वहीं जाके मंदिर में जा करके, ठीक है। और माँ कालका के सामने, एक मंदिर में आपको माँ कालका माई के सामने आपको घी का दिया जलाना है, उस दिए को जलने दीजिए, वहीं छोड़ करके आ जाइए, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, दिल से बोलिए, और आप देखिए माई सुनेंगी। ये आपको उपाय 8वें नवरात्रे पे करना है, और माता ने चाहा तो डेफिनेटली आपकी इच्छाएं जो भी हैं वो पूरी होंगी। 9वें नवरात्रे में जो उनको करना है कि जितने भी हमारे जातक देख रहे हैं, तो उनको जो है इस समाज में जीने की शक्ति मिले और बस उनकी तरक्की हो, उसका कोई उपाय बताएं। जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, ये नवरात्रि के 9वें नवरात्रि वाले दिन आपको करना है। जितने भी ऑडियंस मुझे यहाँ देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आपको शक्ति मिले, आपको कल्याण हो, आप जिस भी काम में हाथ डालें उसमें सफल हो जाए, तो नवरात्रि के 9वें दिन आपको यह उपाय करना है। आपको 9 पुष्प लेके जाने हैं, लाल रंग के पुष्प लेके जाने हैं। माँ के दरबार में एक एक पुष्प छोड़ते हुए अपनी 9 इच्छाएं बोलाओ, कोई भी। जैसे कि पहली इच्छा में आपने बोल दिया है ना कि मुझे धन नहीं मिल रहा, धन आ जाए, या दूसरी इच्छा में बोल दिया गाड़ी चाहिए। 9 बातें, 9 इच्छाएं जाके बोलाओ, आपको माता रानी की कृपा बनी रहेगी। शक्ति के साथ साथ आपको माता रानी जो भी ऑब्स्टेकल्स है उन्हें दूर करेगी, और इसी के साथ साथ आपका कल्याण होगा। जो भी परेशानियां आपकी लाइफ से नहीं जा रही हैं, आपकी लाइफ से वो परेशानियां दूर होंगी, आपका ओवरऑल कल्याण होगा। क्योंकि 9वें दिन आपको 9 पुष्प को लेना है, और 9 पुष्प को एक एक करके देवी माँ के चरणों में चढ़ाने हैं, और एक एक आपको कोई भी अपनी इच्छा बोलनी है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जब आप कालका मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे एक प्रथा है, आपने देखा होगा, पत्तल वाले नींबू और लौंग चढ़ते हैं, ठीक है, पत्तल वाले। तो जो नींबू और जो लौंग है आपको कालका माई मंदिर में मिल जाएंगे। इसको मैं बता दूं, ये नींबू और लौंग जो है नज़र को दूर करने के लिए होता है, उसको जलाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आपकी लाइफ में कोर्ट केस है, कोर्ट केस से दूर करने के लिए, नज़र कोई है
बीमारी नहीं जा रही है, आपको वहीं मिलेगा ये सारा सामान, आपको कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वहीं प्रांगण में मिल जाएगा। बिज़नेस किसी ने बाँध दिया है या फिर आपको आपका मनोबल डाउन हो रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है और दुष्ट शक्तियों को आपको दूर करना है, ठीक है? तो ऐसे में ज़रूर माँ कालका मंदिर जाइए। और जैसे कि आने वाले टाइम में दिवाली आने वाली है, दिवाली, होली पे उल्टे-सीधे काम बहुत होते हैं, जले-कटे दिन होते हैं, तंत्र क्रिया की जाती है, लोगों का बुरा करने के लिए बहुत किया जाता है। तो अपने आप को बचाने के लिए देवी शक्ति के अंदर हमेशा रहें, तो उसके लिए लगातार मंदिर जाते रहें, जब आपसे हो सके, ठीक है? और दिन त्योहार पे तो जाना ही चाहिए, जैसे कि नवरात्रे अपने आप में बहुत बड़ा ओकेशन है, इसको धूमधाम से मनाना चाहिए। नींबू और लौंग के बारे में बताना चाहती हूँ। नींबू जो है दुख, रोगों को, नज़र को दूर करता है और जो लौंग है, लौंग विजय का प्रतीक है, सफलता और माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जब भी आप मंदिर में जाएँ तो लौंग और नींबू पत्तल वाला जो है उसको लें और ये प्रक्रिया करें। आई थिंक वहाँ कपूर वगैरह होती है, तो आप जब इसे जलाएँगे और माँ को भेंट करें और माँ की कृपा बनी रहे। मैं यही कहूँगी कि अच्छे कर्म करें, भक्ति में रहें। नवरात्रि पावन पर्व पे मैं एक ही बात कहूँगी, जो भी मैंने आपको बातें बताई है, ये सब रियल बेस्ड है, कोई फेक नहीं है। और जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, ये रेमेडीज़ बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, बहुत एक्सपेंसिव रेमेडीज़ नहीं है। इस रेमेडीज़ को कोई भी कर सकता है, जिसमें हार्डली 50-100 रुपए से ज़्यादा लगने नहीं हैं आपके। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके मन की आस्था। आप जब ये करेंगे, नवरात्रों में करेंगे, प्याज, लहसुन, अल्कोहल, नॉन-वेज का परहेज़ करेंगे और देखिए ये जो रेमेडीज़ है ना, बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, इसमें इतना पैसा नहीं लगना, कहीं इतने एस्ट्रोलॉजर्स पर नहीं जाना आपको। सारा कुछ आप ही को करना है, सब कुछ मन का है, मन से है, भावनाओं से है। नवरात्रि आ रहे हैं, 22 सितंबर को आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। कैसे? जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई है। तो ये जो मैंने आपको कथा बताई है, ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, ये सब रियल बेस्ड स्टोरीज़ हैं। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, सो दैट कि उनका भी भला हो सके। जब आप किसी और का भला करते हो ना, तो आप जाने-अनजाने में अपना अच्छा कर्मा क्रिएट करते हो। तो आपसे क्या होगा, जाने-अनजाने में लोगों का भला होगा। क्या पता कौन दुखी है, किसका आपने अच्छा कर दिया हो इनडायरेक्टली। तो इसको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक पहुँचाएँ जिन लोगों को ज़रूरत है। और आशा करती हूँ आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और मुझे रिज़ल्ट ज़रूर बताना कमेंट्स में। और माता रानी का आशीर्वाद ज़रूर आप सबको मिले। और कमेंट्स में आप सभी लोग जय माँ कालका माई ज़रूर लिखें। जय माँ शक्ति। बहुत ही अच्छा मैम, आपने हमें आज इन्फॉर्मेशन दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। आप हमारे स्टूडियो में आए और नवरात्रि का बहुत ही शानदार पॉडकास्ट किया। और अब हम जरूर आपको जो है दिवाली के लिए भी बुलाएंगे मैम। Sure. तो कमेंट में जरूर बताना कि मैम को दिवाली के लिए जल्द से जल्द हम बुलाए। और सब लोग कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। जय माता दी। जय माता, जय माँ कालका माई। जय माँ काल के माई।